मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। निवेश के, बचत के सारे दस्तावेज फोटोकॉपी कराकर अवश्य दे दें अपने एम्प्लॉयर को या ट्रेजरी में, अन्यथा कट सकता है वेतन। कैसे वेतन न कटे, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जितने भी नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो बैंक जो पेंशन दे रहे हो या ट्रेजरी जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे रही हो, या कार्यरत लाखों करोड़ों की संख्या में जितने भी वेतनभोगी हैं, उन सब से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 2018 और 19 के लिए आपने 1 अप्रैल 2018 से आज तक जो भी मकान मालिक को किराया दिया था और उसकी कोई रसीद ली थी तो उसकी कॉपी, आपने LIC की जो किस्तें दी थी, प्रीमियम की किस्तें दी थी, उसकी कॉपी, आपने जो अटल पेंशन योजना में या EPF में जो निवेश किया था उसका सबूत, आपने जो PPF के पासबुक में जो रुपया जमा किया है उसका सबूत, आपने जो अपने हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करना है या जो रिपेमेंट किया है उसका स्टेटमेंट, आपने यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसका सबूत, आपने यदि अपने 2 बच्चों तक के स्कूल की ट्यूशन फीस दी है तो उस रसीद की कॉपी, आपने यदि एडवांस टैक्स के माध्यम से इनकम टैक्स पे किया है तो उसकी चालान की कॉपी, ये सारी चीजें सुरक्षित कर लीजिए और अपने एम्प्लॉयर को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाकर यदि कोई टैक्स देय बन रहा हो मार्च तक का तो उसे भी एडवांस टैक्स के माध्यम से पे करके अपने एम्प्लॉयर को, बैंक को या कोषागार को सूचित कर दीजिए। यदि आप ऐसी सूचना नहीं देते हैं तो ऐसे में कोषागार या आपका एम्प्लॉयर या बैंक, उनके पास उपलब्ध जो सर्वोत्तम जानकारी है उसके आधार पर आपको दी गई 12 महीने की पेंशन या वेतन पर जो भी कर बनता होगा वो काट लेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका वेतन या आपकी पेंशन आपका एम्प्लॉयर या बैंक या कोषागार उस पर कोई TDS न करे, क्योंकि आपने स्वतः ही सारा पेमेंट कर दिया है या निवेशों के जरिए आपने बचत करके आयकर में छूट प्राप्त की है, तो इसकी जानकारी अवश्यमेव दे दें। यदि आप निवेशों की जानकारी या खर्चों की जानकारी जिनसे कि कर में छूट मिलती है अपने नियोक्ता को या पेंशन जहां से पेंशन पा रहे हैं ऐसी अथॉरिटी को आप नहीं देते हैं तो ऐसे में आपका टैक्स काट लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि फरवरी माह या मार्च के माह के जो वेतन है उससे ही आपका पैसा कट जाए। तो तैयार हो जाइए, कंप्यूटेशन बना लीजिए, जो 12 महीने में आपकी आई हुई है वेतन से उसे जोड़ लीजिए, जो आपको सेविंग बैंक पर ब्याज मिला है उस पर जो छूट उपलब्ध है 10,000 रुपये वो घटाकर उसे जोड़ लीजिए, जो आपको FDRs पे ब्याज मिला है उस पर उसे आप अपने आय में जोड़ लीजिए, आपके अन्य स्रोतों से जो आय है वो जोड़ लीजिए, यदि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आय है उसे भी जोड़ लीजिए, यदि कैपिटल गेन हुआ है तो उसे भी जोड़ लीजिए, जो भी छूट आपको प्राप्त है, जो भी अनुमन्य कटौती है उसे घटा लीजिए, जो नेट टैक्सेबल इनकम आती हो उस पर आप यदि एडवांस टैक्स दे चुके हैं तो आपकी कर देयता 0 है। इस बात का एक प्रमाण कंप्यूटेशन बनाकर अपने एम्प्लॉयर को अवश्य दे दीजिए। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप एडवांस टैक्स नहीं पे कर सकते हैं या नहीं पे कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका TDS आपका एम्प्लॉयर या बैंक या कोषागार कर ले, तो आप इस बात की सूचना कंप्यूटेशन के माध्यम से उन्हें एडवाइस दे दें कि वो आपके फरवरी या मार्च माह की जो सैलरी या पेंशन है उससे वो पैसा काट लें।
आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो इस जानकारी का पूरा फायदा लें, वेतन के कटने का इंतजार न करें, स्वतः ही निवेश के सारे सबूत जाकर अपने नियोक्ता को सुपुर्द कर दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।